हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ GABA is released at synapse area then what will happens. पहला है डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स, दूसरा है रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स, तीसरा है हाइपरपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स, लास्ट में है नो इफेक्ट. तो अगर यहां पर समझें गाबा क्या होता है. गाबा एक तरह का यहां पर क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है. और उससे पहले यहां पर हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में यहां पर हम क्या देख लेंगे, टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. तो यहां पर किसके बारे में बोला गया है, गाबा के बारे में बोला गया है. तो दो तरह के बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, एक इम्पल्स को स्टिमुलेट करते हैं और दूसरा होता है इम्पल्स को यहाँ पर इनहिबिट करते हैं, मतलब आगे नहीं बढ़ने देते हैं. तो गाबा जो यहाँ पर है हमारा क्या बोला गया है, गाबा, जिसका यहाँ पर पूरा नाम यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका पूरा नाम है गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, जिसे क्या बोलते हैं, गाबा बोलते हैं. तो गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड को गाबा यहाँ पर बोलते हैं. तो ये किस नेचर का है, ये यहां पर कह सकते हो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर की वजह से जो इम्पल्स होता है उसको रोक देता है. क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया, साइनेप्स बोला गया है, जो प्री साइनेप्टिक नर्व होता है, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व होता है, उसके बीच में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, इन तीनों को मिला के साइनेप्स बोलते हैं. तो जो भी यहाँ पर कह सकते हो प्री साइनेप्टिक नर्व से मतलब जो नर्व होता है उससे निकलता है जो ये गावा, या जो कह सकते हो जो यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, उसके थ्रू वो जाके पोस्ट साइनेप्टिक कह सकते हो जो यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं उससे ये बाइंड कर जाता है. और बाइंड करने की वजह से वहाँ पर जो भी इम्पल्स कह सकते हो इन्फॉर्मेशन के रूप में उसको आगे नहीं बढ़ने देता है. तो यही इसका काम होता है बेसिकली, किसका, यहाँ पर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर गाबा का. तो अगर यहाँ पर हम समझें ये क्या करता है, जो गाबा होता है ये सीधे इसका अगर फंक्शन देखें, यहाँ पर गाबा रिलीज हुआ, कहाँ से रिलीज हुआ, प्री से रिलीज हुआ, यानी प्री साइनेप्टिक नर्व से ये सीधे रिलीज हुआ और बाइंड कर जाएगा सीधे जाके, बाइंड टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो दूसरा यहाँ पर पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, उस पे जाके ये सीधे बाइंड कर जाएगा. और यहाँ पर क्या करने के लिए, बाइंड टू पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन टू ओपन क्लोरीन आयन गेटेड चैनल, क्योंकि इसके मेम्ब्रेन पे बहुत सारे क्या होते हैं, गेटेड चैनल होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम और यहाँ पर क्लोरीन. तो यहाँ पर जो क्लोरीन गेटेड चैनल जो होता है यहाँ पर इसको ओपन कर देता है. चैनल. एंड इसके बाद क्या हो जाता है, ये हाइपर पोलराइज हो जाता है, क्योंकि रेस्टिंग में पोलराइज स्टेज में होता है. तो ये क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है. हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन अकर. तो जब यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन हुआ तो ये जो इम्पल्स है वो आगे नहीं बढ़ पाता है. अब यहाँ पर कह सकते हैं जैसे ही हाइपर पोलराइजेशन हुआ तो जो यहाँ पर कह सकते हो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, किसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल, पोस्ट साइनेप्टिक नर्व का, वो यहाँ पर कह सकते हो सीधे डिक्रीज कर जाएगा. और यहाँ पर जो भी कंडक्शन होगा, यानी नर्व जो कंडक्शन होगा सीधे वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. इस तरह से ये इनहिबिट करता है. तो हम कह सकते हैं कि गाबा इज रिलीज एज साइनेप्स एरिया देन व्हाट विल हैपन, डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स, गलत होगा. दूसरा है रीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन्स,
तो डीपोलराइजेशन को एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, रिपोलराइजेशन को रेस्टिंग स्टेज बोलते हैं, और हाइपर पोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन तो हाइपर पोलराइजेशन होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर गाबा जब रिलीज होगा तो इससे यहाँ पर जो कंडक्शन है इम्पल्स का वो ब्लॉक हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन थर्ड होगा, लास्ट में नो इफेक्ट गलत होगा, बाकी यहाँ पर सभी गलत हो जाएंगे। होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।